नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवान। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। मुंबई के पास नाला सुपारा में पुलिस ने एक सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 4 लड़कियों और एक आदमी को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक ये लोग व्हाट्सएप के जरिए डील किया करते थे। लड़कियों को फोटो भेजकर रुपए और जगह की बात होती थी। पुलिस के मुताबिक नाला सुपारा से सेक्स रैकेट काफी वक्त से चल रहा था। इन लोगों की गिरफ्तारी पुलिस ने दर्ज भी एक लॉज से इनकी गिरफ्तारी हो पाई है, जिसमें 4 लड़कियां और एक आदमी शामिल है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने पीएम मोदी के खिलाफ विवादित बयान दिया है। जयपुर में साहित्य सम्मेलन में पहुंचे सलमान खुर्शीद ने कहा कि पीएम मोदी को चेहरे पर लाली लगाने के साथ ही मेकअप करवाना चाहिए। सलमान खुर्शीद ने तंज कसा कि 2019 के चुनाव में भी बीजेपी पीएम मोदी का चेहरा ही सामने लाएगी, इसलिए उन्हें अपना मेकअप करवा लेना चाहिए। अभी वो थोड़ी लाली वाली लगा लिया करें चेहरे पर, क्योंकि आजकल उनका चेहरा बड़ा रूखा रूखा लग रहा है। जो पहले 2014 में उनका चेहरा दिखता था, वो आज नहीं दिख रहा है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में पहुंचे कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। कपिल सिब्बल ने पीएम मोदी पर एक कविता सुनाई, जिसमें वो पीएम को संभलने की नसीहत देते हुए दिखाई दी। सवाल जवाब के दौर में कपिल सिब्बल ने ईवीएम से वोटिंग के मामले पर सफाई दी और कहा कि बैलेट से वोट के मामले में देश को अमेरिका और यूरोप से सबक लेना चाहिए। खुदा के बंदे संभल जा, वक्त है अब भी बदल जा, मत कर एक दूजे पे हमला, कुछ ही दिनों का है जुमला। मत कर एक दूजे पे हमला, कुछ ही दिनों का है जुमला। शहनशाही की आदत भुला के, नफरत के बीज दफना के, इंसान बन के दिखा दे। There are 2 sides to a vote. Each of you, when you go to vote, and there's a machine out there, you press the button, and you know who you're voting for. And then when it comes to counting the vote, you don't know that the vote that you gave really went to the person you voted for. Because the second aspect of the vote is non-transparent. कि आपने वोट तो कर लिया उस पार्टी के लिए, जब वो काउंट हो रहा है तो किसकी तरफ गया? उत्तर भारत में इस बार सर्दी पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर बंद नहीं हो रहा है और मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि आने वाले 2 दिन दिल्ली के लोगों को 4 डिग्री वाली ठंड का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी ने दिल्ली में मौसम का मिजाज बिगाड़ दिया है। लगातार आ रहे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बर्फबारी थमने का नाम नहीं ले रही। बंद पड़े रास्तों को खोलने में सरकारी एजेंसियों के पसीने छूट रहे हैं। जगह जगह लोगों की गाड़ियां फंसी हैं, जो बर्फ से लदी सड़कों से गुजर नहीं सकती। सैलानियों के कई जगहों पर फंसे होने की खबरें आ चुकी हैं, जो मदद के लिए सरकारी एजेंसियों से संपर्क कर रहे हैं। पहाड़ों पर गिर रही बर्फ की वजह से दिल्ली ही नहीं, राजस्थान में भी ठंड बढ़ गई है। कई जगहों पर खेतों में खड़ी फसल पर बर्फ जम गई। कई जगहों पर कोहरे की चादर ने लोगों को डराना शुरू कर दिया। ऊपर से तापमान गिरने की वजह से लोग ठिठुरने को मजबूर हो रहे हैं। उत्तर भारत के कई हिस्सों में अगले 2 दिनों में अभी और बारिश का अनुमान है, जिसके बाद तापमान में और गिरावट आएगी। उत्तराखंड में तो बीते कई दिन से हो रही बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। भारी बर्फबारी के बाद सैकड़ों गांवों की बिजली गुल है और पानी का संकट खड़ा हो गया है। क्योंकि पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी और नैनीताल में बर्फ आफत बनकर बरसी, जिससे हरे भरे रहने वाले पेड़ों पर सफेद परत जम गई। घरों पर बर्फ का अंबार लगा दिखाई दिया और गाड़ियों की छतों पर भी बर्फ के ढेर जमा हो गए। बर्फ की मोटी परत जमने से न तो रास्ते दिख रहे हैं, न ही राहत की कोई उम्मीद है। बड़ी मुश्किल हो रखी है, प्रशासन की बिल्कुल कोई लापरवाही है पूरी। वहीं बर्फबारी के बीच फंसे लोगों ने जैसे तैसे अपनी गाड़ियों को निकालने की कोशिश की, लेकिन सड़कों पर बर्फ इतनी ज्यादा थी कि उन्हें निकालना मुश्किल हो गया। कई जगहों पर लोगों ने गाड़ियों को धक्का देकर बर्फ से बाहर निकाला। इतना ही नहीं, पहाड़ों पर बर्फबारी से गांवों को जोड़ने वाले रास्ते भी बंद हो गए, जिसके बाद लोगों को कई किलोमीटर पैदल चलकर जरूरी सामान लाना पड़ा। साथ ही बिजली और पानी के संकट ने लोगों की मुश्किल को और बढ़ा दिया। साथ ही जगह जगह रास्ते बंद होने से खाने पीने का जरूरी सामान पहुंचाने वाली गाड़ियां भी फंसी हुई हैं, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई। इनमें टिहरी और रुद्रप्रयाग के हालात सबसे ज्यादा बिगड़ गए। यहाँ लगातार हो रही बर्फबारी से रसोई गैस और दूसरे सामान की भारी किल्लत हो गई। यहाँ गैस की भी व्यवस्था खराब हो रही। वहीं पर्यटकों के लिए बर्फबारी होना किसी तोहफे से कम नहीं है। रुद्रप्रयाग में सड़क पर बिछी बर्फ में खड़े होकर लोगों ने लोकगीतों पर डांस किया।
जबकि नैनीताल में आसमान से गिरती बर्फ के बीच कुछ लड़कों ने कसरत भी की। पर्यटकों ने बताया कि ऐसी बर्फबारी उन्होंने पहले कभी नहीं देखी, जिसकी वजह से दिन में ही अंधेरा छा गया। और मौसम विभाग का अनुमान यह है कि ऐसे ही हालात अभी कम से कम एक हफ्ता और बने रहेंगे। शिमला में तापमान 3 फरवरी तक 0 से नीचे ही बने रहने का अनुमान है। रुक रुक कर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई हिस्सों में बारिश भी होती रहेगी। पहाड़ों पर बने इन हालात का असर यह होगा कि दिल्ली में 30 और 31 जनवरी को तूफान और बारिश का अनुमान है। जनवरी के इन आखिरी दिनों में न्यूनतम तापमान भी 4 डिग्री के करीब ही रहेगा और इसके बाद फरवरी की शुरुआत दिल्ली एनसीआर के कोहरे के संकट के साथ हो सकती है। इसलिए फरवरी के महीने में भी ठंड कम होने की उम्मीद कम ही है। बीती रात भी दिल्ली वालों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ा। सुबह दिल्ली का न्यूनतम तापमान महज 5.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। धूप भी देर से खिली और धूप निकलने के बाद भी ठंड ज्यादा कम नहीं हुई। लगभग 16 ट्रेनें अपने तय समय से ले चल रही है। वहीं कई विमानों की उड़ान पर भी असर पड़ा है। मौसम विभाग की माने तो 30 जनवरी तक जो तापमान है वो 4 से 5 डिग्री तक ही बना रहेगा। रात के वक्त दिल्ली की सड़कों पर शीतलहर चल रही है, यानी ठंडी हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। इसलिए दिल्ली के ज्यादातर शेल्टर होम में भी रात के वक्त भीड़ दिखने लगी है। फ्रांस में बीते 2 महीने से सरकार के खिलाफ जारी प्रदर्शन के दौरान होने वाली हिंसा का विरोध जताते हुए कुछ लोग सड़क पर उतर आए। पीली जैकेट पहनकर प्रदर्शन करने वालों के विरोध में उन्होंने लाल स्कार्फ पहनकर एक रैली निकाली। क्योंकि लाल स्कार्फ वाली रैली से एक दिन पहले ही पीली जैकेट वाले लोगों ने पेरिस में हिंसक प्रदर्शन किया था। पुलिस के साथ झड़प में उनके एक नेता बुरी तरह जख्मी हो गए, जिन्हें लोगों ने सहारा देकर एम्बुलेंस में चढ़ाया और उन्हें अस्पताल भेजा। बीते 2 महीने से जारी प्रदर्शन हिंसक रहा, जिसकी वजह से लाल स्कार्फ पहने लोगों ने उनके आंदोलन को नाकाम बताया। J'en ai marre du, comment dire, médiatiquement, les gilets jaunes sont toujours présents et on parle jamais de ceux qui sont pas d'accord avec eux. Voilà, donc à un moment. प्रदर्शनकारियों के 2 गुट बन जाने के बावजूद पीली जैकेट वाले लोगों का विरोध जारी रहा। पेरिस समेत कई शहरों में ये प्रदर्शन लगातार 11वें हफ्ते किया गया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लोगों को खदेड़ दिया। इसके लिए उन्होंने आंसू गैस के गोले भी दागे। इस प्रदर्शन में कई लोग जख्मी हो गए। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने न्यूनतम आमदनी की गारंटी वाली राहुल गांधी की योजना का स्वागत करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में चिदम्बरम ने तंज कसा कि ये आइडिया बीजेपी से उधार नहीं मांगा गया, लेकिन अब समय आ गया है कि केंद्र सरकार लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने के लिए न्यूनतम आमदनी की गारंटी दे। We have nothing to borrow from the BJP. The BJP is practically nothing to teach us. We are doing this as part of our firm belief that the poorest in the country, the poor in this country, have the first right to the resources of this country. Maganrega has a utility, but it's not as useful as we think it should be to wipe out poverty. मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक तेज रफ्तार कार के शिवना नदी में गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक इस कार में 6 लोग सवार थे जो एक पार्टी से अपने गांव लौट रहे थे। तभी कार बेकाबू होकर नदी में जा गिरी। हालांकि मौके पर पहुंचे लोगों ने पानी में डूब रहे लोगों को बचाने की तुरंत कोशिश भी की, लेकिन 3 लोगों की मौत हो चुकी थी, जबकि 3 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मैं हूं किशोर अजवाणी। आज की ताजा खबर जारी है।